हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे मैंने। आज की वीडियो में आप लोगों को उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड करूँगी। ठीक, अगर आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो से देख सकते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे उसको डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी आंसर्स करा दिए हुए हैं। और कुछ ऑप्शनल्स यूनिट बनती है जिसके मैं आप लोगों को जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को फ़ोटोज़ के फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं डिस्कस भी करूँगी, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप लोग कॉपी में भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब आपके पास हार्ड कॉपी में आंसर रहेगा तो उसको एग्ज़ाम में याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक, तो आप सबसे पहले देख लीजिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो यूनिट 7 है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, इसको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को प्रोवाइड करूँगी, तो आप देख लीजिए। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि जो मैं बीच बीच में बोलती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताती हूँ, तो अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को पेपर भी प्रोवाइड करती हूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं लाइन वाइज देख लीजिएगा। मैंने आंसर्स को भी लाइन वाइज अरेंज किया है, आप चाहें तो कॉपी में भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप कॉपी में लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और सारा कोर्स मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक जिनका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ वाला है, उसका भी मैंने करा दिया हुआ है। जिनका सब्जेक्टिव है वो भी मैंने करा दिया हुआ है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने बेस्ट गाइडेंस दिया है, रियल कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप मेरा कम्युनिटी सेक्शन चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी अच्छा आया है कि आपके बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी जो वीडियो में मैं बात भी करूँगी ना, तो उसको भी देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और अगर आप लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक, और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरे चैनल पे आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, पॉलीमर को कैसे क्लासीफाइड करते हैं, आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया पॉलीमर और मोनोमर के बीच में डिफरेंस बताने को पूछ सकता है या एक्सप्लेन करने को पूछ सकता है। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ दिया हुआ है, तो अटैच्ड किया हुआ है, तो आप लोग दोनों का आंसर अच्छे से देख लीजिए। और भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, अच्छे से देख लीजिए पहले। फिर इसके बाद है इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ फॉस्फोजीन्स। ये जो फॉस्फोजीन टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका वो पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट यूजेस पूछ सकता है, इसके बारे में लिखने को पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फोजीन, जिसे हम NPCl2 होल थ्राइस मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद सिलिकॉन रबर्स के बारे में, सिलिकॉन ग्रीसेस क्या होते हैं, सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया भी हुआ है। फिर उसके बाद आता है इसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर ये शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक। इनऑर्गेनिक पॉलीमर एक बिग मॉलिक्यूल होता है जिसके पास कार्बन एटम्स नहीं होते। और भी चीज़ है इसमें जैसे नेचुरल एंड सिंथेटिक पावर है, इसका एग्जाम्पल देना है। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, डिफरेंस भी कभी कभी पूछ सकता है। फिर इसके बाद जो मॉलिकुलर वेट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड होता है, विस्कोमिसिटी होता है और लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है, जिसमें से जो लाइट स्कैटरिंग मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मेन टॉपिक को अंडरलाइन भी कर दिया हुआ है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसका डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका लास्ट में फॉर्मूला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर लिखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट आता है सिलिकॉन्स के बारे में, उसका फॉर्मेशन के बारे में है। तो सिलिकॉन पहले लिखिएगा, फिर उसका फॉर्मेशन लिखिएगा, फिर प्रिपरेशन लिखिएगा। इसके मेथड्स को भी पूरे अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए। मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज सारे पेजेस को अटैच किया हुआ है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी बार भूल जाते हैं बच्चे, तो आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक। बाकी तो जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद फॉस्फेजीन मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ उसकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस के बारे में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और पढ़ना ना पढ़ना, हाइड्रोलिसिस ज़रूर पढ़ लेना, यही फॉस्फेजीन्स के अंदर ही आता है, ठीक। फिर उसके बाद और भी चीज़ दिया गया है, अमोनिया दिया गया है, फ्रिडल क्राफ्ट है, रिएक्शन विद अल्कोहल, वही वाले क्वेश्चन का सारे पार्ट्स अटैच्ड हैं इसमें। और भी इसमें नेक्स्ट पेज है ये इसका, रिएक्शन विद सोडियम फ्लोराइड है, फिर PbF2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। फिर इसके बाद है हाई थर्मल सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन रेजिन्स है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये इंडिविजुअल भी कभी कभी पूछ लिया करता है अलग से एक एक करके। लास्ट में मैंने एक MCQs बताया हुआ था कि फॉस्फम क्या है, तो उसका आंसर भी मैंने आप लोगों को अटैच कर दिया हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरी जो न्यू वीडियो आती है शाम को 6 बजे आती है, तो आप ज़रूर एक्टिव रहा करिए। अब थर्ड सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को उसमें भी स्टार्टिंग से लेकर के पूरे बेस्ट गाइडेंस दूंगी। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ अवेलेबल होगी। सिलेबस कैसे है उसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके आंसर, फिर उसके पेपर्स मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अपनी तैयारी को आप सबसे बेहतरीन कर सके। गुड बाय, स्टे सेफ।